आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा कि वो कहां हैं, जिस पर उनके वकील ने यह जवाब दिया कि वो भारत में ही हैं और उन्हें महाराष्ट्र पुलिस से जान का खतरा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि वो 24 घंटे के अंदर सीबीआई अधिकारी या सीबीआई कोर्ट में पेश हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की तरफ से महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। अब परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगाया था। इसी मामले में मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ भी करना चाहती है। अब परमबीर सिंह को यह बताया गया, इससे पहले अटकलें लग रही थी कि वो देश छोड़कर भाग गए हैं। उन पर एब्सकॉन्डर नोटिस भी आ गया था, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के याचिका में साफ कह दिया गया कि वो भारत में ही हैं। बीजेपी के नेता राम कदम जी हमारे साथ हैं। राम कदम जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। अब ये परमबीर सिंह का वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या दावा कर रहा है? कह रहा है कि परमबीर सिंह को महाराष्ट्र पुलिस से ही खतरा है। संजय पांडे द्वारा धमकी दी गई व्हाट्सएप चैट्स भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है महाराष्ट्र की पुलिस पर तथा पुलिस का नियंत्रण करने वाली महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार पर। सवाल यह उठता है कि स्वयं डीजी के ओहदे पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके आईपीएस अफसर परमबीर सिंह स्वयं पुलिस पर ही भरोसा न दिखाए, ये बात आमतौर पर रास नहीं आती। पर इस बात में भी सच्चाई है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने विगत 2 वर्षों में पुलिस का जो काम है वह काम उन्हें न करते देते हुए किस प्रकार से वसूली के काम में करवा रही थी, आपराधिक मामलों में लिप्त ये कैसी सरकार है, ये सारी बातें हमने देखी है। पर 2 बिंदु यहाँ पर आनंद जी मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहला पॉइंट, परमबीर सिंह सरकार के लाडले थे, चहेते थे, उसी के कारण उन्होंने पुलिस कमिश्नर बनाया उनको मुंबई का। जिस दिन परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर वसूली के आरोप लगाए, उस दिन से महाराष्ट्र सरकार की और उनकी अनबन शुरू हो गई और उसी के बाद फिर अलग अलग थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए। तो महाराष्ट्र सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं कि सामना के अखबार में परमबीर सिंह के तारीफ के बारे में खुद सामना अखबार जो मुख्यमंत्री जी का घर का अखबार है वो लिखा करता था। सारे तीनों दलों के नेता कहते थे कि परमबीर सिंह जैसा अच्छा अफसर नहीं है। रातों रात ये अफसर सरकार पर आरोप करने के बाद ये तीनों दलों की राय उनके बारे में बदल गई। पर एक आईपीएस अफसर का अब ये तीनों दलों की राय बदली कि एक दल का दूसरे दल पर हावी होना इस पर दिख रहा है कि एक दल के लिए जो अनकंफर्टेबल हो गए वो अब पूरी सरकार के लिए अब सरकार के शत्रु हो गए। आनंद दुबे जी शिवसेना से हमारे साथ हैं, राम कदम जी उनसे ही पूछ लेते हैं। जिस सामना ने और जिस शिवसेना ने परमबीर सिंह की तारीफों के पुल बांधे थे, आज वो घूम के कह रहे हैं कि उसी शिवसेना के अंडर जो महाराष्ट्र पुलिस आती है उसी से उनको खतरा है। आनंद जी नमस्कार। बहुत ही आनंद जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बहुत ही हैरानी की बात। हाँ जी बोलिए। कि जो परमबीर सिंह खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं, डीजी रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे सुशोभित हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस से जान का खतरा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? पहली बात। दूसरी बात, हमें हैरानी है, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का हम सब बहुत ही सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन्हें अभी गिरफ्तार मत करो, लेकिन कह रही है कि वो जांच में मदद करेंगे। जिस आरोपी के ऊपर 6 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो, मुंबई के बगल थाने का जो लोअर कोर्ट है वो कह रहा है कि ये भगोड़ा है, इन्हें पकड़ा जाए, रेड कॉर्नर नोटिस है, इनको पकड़ा जाए। अब आप बताइए कि चारों तरफ कैसे भ्रम की स्थिति बन गई है। जो परमबीर सिंह
किसी जमाने में कहते थे कि हम बहुत ही लाडले हैं सरकार के, वही परमवीर सिंह को क्या महाराष्ट्र सरकार भगा देगी, जबकि उन्हीं के ऊपर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाए हुए हैं वो। तो आप देखिए जो खिचड़ी पक रही है किस प्रकार पक रही है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही सम्मान करता हूँ, एक यही अब संस्था बची है जिसके ऊपर उम्मीद है। अगर वहां से भी न्याय नहीं मिलेगा आनंद जी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो परमवीर सिंह तो नहीं, कहाँ लेकिन है, आपके किस अनुकूल स्थिति नहीं में हुआ तो वो कहाँ न्याय है, भागे? वो अन्याय है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं एक सेकंड के लिए नहीं, कंफ्यूज हो गया आनंद था जी, आनंद जी आनंद कि जी, आनंद जी, आप खुद की आनंद जी, आप मेरी आप बात- परमवीर सिंह के लीगल एक्यूमेन की तारीफ कर रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र सरकार की नाकाबिलियत का बखान कर रहे हैं कि जिस परमवीर सिंह को आप ही सलार पर सर आंखों पर चढ़ाकर बैठे थे, आज उसी को अपराधी आप घोषित कर रहे हैं। अचानक से जब उन्होंने 100 करोड़ वसूली की बात की तो फिर वो खराब हो गए। तो 6 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर कहां फरार हो गए? हमारा चिंता का विषय वहां है। यदि आप हम पर कोई पर आरोप उन्होंने तो लगाते हैं, व्हाट्सएप चैट तो दिया उसकी- है कि जो डीजीपी हैं उन पर आरोप लगाया है संजय पांडे जी पर कि वो तो उन्हें वो धमकी दे सामने रहे क्यों हैं। नहीं आ रहे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। आप वो बताइए, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो उन्होंने तो क्यों कोर्ट ऐसा में ये आरोप रखा लगा है, रहे कोर्ट हैं? में इसे बतौर प्रूफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जिस पर आपको अभी भी भरोसा है वहां पर रखा है और कहा है देखिए ये हो रहा है मेरे साथ, तो मैं कैसे प्रस्तुत हो जाऊं। वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में अगर सीबीआई दफ्तर पर बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। नहीं, क्यों? जिस पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं उस पर भरोसा क्यों नहीं? ये तो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया परमवीर सिंह जी ने। वो पूरे पुलिस भारत पर में भरोसा नहीं अब है एक कि उस उदाहरण पुलिस बनने अधिकारी जा पर रहे हैं भरोसा क्या? नहीं है, या उस पुलिस अधिकारी के पीछे जो बैठे हैं उस पर भरोसा नहीं है। राम कदम जी बताइए। नहीं, यहाँ पर जो आनंद दुबे जी की दलीलें हैं, केवल बोलने के लिए तो इस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात है कि जो लाडला अफसर रातों रात एक दिन में जब वो सच्चाई देश के सामने रखता है कि ये सरकार पुलिस के द्वारा 100 करोड़ की वसूली करने जा रही है, तो ये सच्चाई की बात रखने के बाद अचानक से कैसे अलग अलग पुलिस थाने में उनके ऊपर एफआईआर हो गए? और एफआईआर करने थे तो उसके पहले क्यों नहीं हुए? सवाल टाइमिंग पर है। सवाल उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके बाद जो एक हफ्ते के भीतर जो अलग अलग एफआईआर उन पर किए गए, तीनों दल उन पर हावी हो गए, उनकी मंशा पर सवाल है। आनंद जी क्या तो कहेंगे कहीं- उस पर? कि राम भाई वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं। राम भाई अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, क्या महाराष्ट्र पुलिस, आप भी इसी मुंबई में रहते हैं, आप विधायक हैं कई बार से, क्या महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस लोगों को जान से मारती है लॉकअप में? क्या लोगों को पकड़ कर लाके उनको प्रताड़ित करती है? आप मुझे इसका हाँ और ना में जवाब दीजिए। अगर आप कहते हैं कि हाँ, तो इसका मतलब कि इतिहास में इतने साल से जो मुंबई पुलिस की छवि है वो धूमिल कर रहे हैं, और अगर ना तो परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो नहीं, यहाँ बेबुनियाद पर है। आप पूरा पुलिस पर इमोशनल कार्ड खेलकर बहुत अच्छा खेल कर रहे हैं आनंद जी, लेकिन बात यहाँ पुलिस की नहीं, पुलिस को कंट्रोल करने वाले उन सरकारी अधिकारियों की जो है, जो नेता हैं, उन पर सवाल उठ रहा है कि नेता ने क्या करवाया और नेता ने क्या किया, और नेता के प्रेशर में आकर एक पुलिस अधिकारी को वहां क्या करना पड़ा। और जब उसने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा, सारी बात बता दूंगा, तो अचानक जो आपके लिए सर आंखों पर था वो आजकल आपके लिए मुजरिम हो गया है। इसी पर सवाल उठ रहे हैं कि खाकी से खाकी का एक अफसर परेशान, इसमें कितना है नेता का इंटरफेरेंस, इसी पर सवाल उठ रहे हैं। राम कदम जी और आनंद दुबे जी धन्यवाद। अखाड़ा में वक्त हो चला है आप सबको नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। जसप्रीत तैयार हैं। शुक्रिया आनंद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गृह मंत्रालय के बाहर। देखिए टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर मौजूद है, और जो टीएमसी नेता से यानी घोष पर हमला होता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद से सियासत तेज हो गई है। और अब देखिए त्रिपुरा की लड़ाई दिल्ली तक आ पहुंची है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले बातचीत करती हूँ। आप बताइए कि अब आगे क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? हमारा त्रिपुरा में जो जंगल राज चल रहा है, हमारा जो लीडर है और लीडर को अरेस्ट किया, कोई कारण नहीं है। उस इलेक्शन का प्रचार में किया था, उसमें लड़ाई चल रहा है पौरसभा का, तो उसको लड़ाई करने नहीं देना चाहता है। क्यों ऐसा, क्यों गणतंत्र हत्या क्यों हो रहा है?
हर राज्यों में ये वार्ता पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। जी अमित शाह जी को हमको बताना है क्या आपका गणतंत्र चलेगा और क्या आप चलाने देंगे नहीं देंगे। ये ममता बनर्जी भी आज आने वाली हैं यहाँ पर, वो आएंगी? वो मालूम नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई ये नहीं है। वो आएगा तो हमारा लीडर के पास है, आपको लीडर को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर गृह मंत्री अमित शाह मिलने का समय आगे भी नहीं देते हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? बैठे रहेंगे कब तक? जितना तक मिलने नहीं देंगे। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि वो बैठे रहेंगे। कुछ और नेताओं से हम बातचीत करते हैं। आप बताइए सर, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आप बताइए क्या रणनीति रहने वाली है? क्या आगे क्या रणनीति रहने वाली है? आप भी रहिए इधर, हम लोग भी रहते हैं इधर। चलिए ना, देखिए ना क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको वक्त नहीं मिला है क्या वक्त? गृह मंत्री से मिलने का? नहीं, काल से कोशिश किया है बहुत बार। हमको आज सुबह से, काल रात से बोला, कल रात में बोला 9 बजे आज बोल देंगे। 9 बजे से बोलता है 10 मिनट बाद बोलेंगे, 10 मिनट बाद बोलेंगे, 10 मिनट बाद बोलेंगे, लेकिन टाइम नहीं दे रहा है मिलने के लिए, इसलिए हम लोग बैठा है। तो देखिए, तो का टाइम है। ठीक है, तो देखिए टीएमसी के नेताओं को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि उनको अभी तक समय नहीं मिला है और वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। दरअसल टीएमसी यूथ विंग की प्रेसिडेंट है सयानी घोष, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस पर अब सियासत हो रही है और त्रिपुरा में निकाय चुनाव भी है, ऐसे में जो अब इस पर राजनीति हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप समझिए कि गृह मंत्रालय के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक बार तस्वीरें हम दिखा देते हैं जल्दी से। आप देखिए, ये होम मिनिस्ट्री, वैसे तो यहाँ पर हमेशा से ही सुरक्षा रहती है, लेकिन देखिए अब आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम उस पार देखें तो मीडिया का जमावड़ा भी काफी ज्यादा है, क्योंकि टीएमसी का ये ग्रुप सुबह से बैठा हुआ है। पहले पार्टी ऑफिस में मीटिंग होती है, उसके बाद अभी ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इनको इजाजत नहीं मिलती है तब तक वो लोग धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, त्रिपुरा में जिस तरीके से सयानी घोष को गिरफ्तार किया गया, उधर कहा गया, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जो वीडियो ट्वीट किया गया उन पर हत्या का आरोप लगा है, इसी को लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया है। अब टीएमसी कह रही है कि वहां पर गुंडा राज है और वहां पर बिप्लब देव सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। ये मांगे हैं टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल की। और देखिए, ममता बनर्जी भी आने वाली हैं, तो क्या वो खेला करेंगी? खैर, इस पर भी देखेंगे। और खबर ये भी है कि उन्होंने पीएम मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। तो आगे की तस्वीर क्या होगी ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल मैं इस वक्त मौजूद हूँ गृह मंत्रालय में, जहां पर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और लगातार वो ये मांग कर रहा है कि वो कल शाम से पहले उन्होंने पत्र भी लिखा था और अब ये लड़ाई देखिए सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची है। निकाय चुनाव को लेकर के लगातार वहां पर रैलियां हो रही हैं और टीएमसी कह रही है कि बीजेपी टीएमसी के लोगों को रोक रही है, उनके बड़े नेताओं को वहां पर रैली करने नहीं दे रही है। और ये आप देखिए तस्वीरें गृह मंत्रालय की, जहां पर मीडिया का जमावड़ा है, क्योंकि लगातार अब देखिए ये लोग बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आप भी यहाँ पर बैठे रहिए। जो मीडिया का जमावड़ा है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, यानी कि जब तक उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से नहीं होती है तब तक वो आगे बढ़ने वाले नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर धरना देते रहेंगे। और आप देखिए कि त्रिपुरा में बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि वहां पर गुंडा राज हो गया है और इस गुंडा राज को खत्म करना चाहिए, विप्लव देव सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि टीएमसी उनके काम में बाधा डाल रही है। अलग अलग जगह बैठ गए हैं, वक्त नहीं मिला था, तो गृह मंत्रालय की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से कोई जवाब आया अगर आपने अनुरोध किया था मिलने के लिए? तो त्रिपुरा में जो गुंडाराज कायम हुआ है, वहाँ लोकतंत्र को वापस लाने के लिए हम लोग एक लिखित ज्ञापन गृह मंत्री जी को देना चाहते थे। उनसे समय भी मांगा हमने, लेकिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमको हमारा ये अनुरोध को ठुकरा दिया। उन्होंने रिजेक्ट किया, जवाब आया? अनुरोध को ठुकरा दिया, उन्होंने मिलने से इनकार किया। सयानी घोष की गिरफ्तारी के खिलाफ पहुंचे? सिर्फ सयानी घोष नहीं, सयानी घोष के खिलाफ तो एक फॉल्स केस भी दिया गया है, अटेम्प्ट टू मर्डर। हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय जो आज गए हैं वहाँ मीटिंग करने, उनको मीटिंग भी उनका वहाँ कैंसिल किया गया, कहाँ बम रख दिया गया। ऐसा हो रहा है, वहाँ एकदम तानाशाही चल रहा है। और इसके तो देखिए, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में टीएमसी नेता सुबिल भौमिक के आवास पर हमले का आरोप लगा, जिसमें कई टीएमसी के कार्यकर्ता घायल भी हो गए हैं। और यही बात अब टीएमसी कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के वो गृह मंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। तो लड़ाई जो है त्रिपुरा की है वो अब गृह मंत्रालय तक आ पहुंची है और लगातार जो वहां पर हिंसा हुई है उसको लेकर के अब सियासत भी हो रही है। बीजेपी का ये आरोप है कि टीएमसी उनके काम में बाधा डाल रही है और ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इस पर हाई है। आप देखिए, टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से टीएमसी के नेता सुबिल भौमिक के आवास पर हमले का आरोप लगाया। हमले में कई टीएमसी कार्यकर्ता भी घायल हुए, जबकि कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। पूरे इलाके में
तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जबकि कई मोटरसाइकिलों में भी तोड़फोड़ की गई। पूरी सड़क में जहां भी नजर आई, पार्टियों के झंडे और बाकी सामान टूटा फूटा नजर आया। इस हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। एहतियातन पुलिस के कई जवान तैनात किए गए। हमले के बाद सियासत भी तेज हो गई और टीएमसी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। उधर देखिए, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें कई लोगों के सिर पर चोट के निशान नजर आए, खून बहता हुआ नजर आया। और ये वीडियो जो है अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि टीएमसी के कई नेता इस तरह का वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा में पुलिस अब बर्बरता कर रही है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बर्बरता कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए, त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी आर पार की लड़ाई के मूड में है, आमने सामने है। इसी को लेकर के अब दिल्ली तक ये सियासत आ पहुंची है। ममता बनर्जी भी पहुंचने वाली हैं और यहाँ पर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है गृह मंत्रालय के बाहर, जो गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जो अभिषेक बनर्जी ने वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और पुलिस वालों के सामने कुछ लोग बुरी तरीके से घायल दिखाई दे रहे हैं। उनके सिर से खून बहता हुआ भी नजर आया। आपको बता दें कि टीएमसी नेता दिलीप घोष ने बीजेपी पर हमला बोला और इस पूरी लड़ाई के लिए टीएमसी पर माफ कीजिएगा हमला बोला है, और पूरी लड़ाई के लिए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी को ही जिम्मेदार माना है। মানে বিরোধী আছেটাকে আর তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে গুলি গোলা চলাটা নতুন কিছু নাকি? এমএলএ চেয়ারম্যান এখন পার্টির নেতা সবাইকে গুলি দিয়ে ফয়সলা হচ্ছে। সবই ভাগ বাঁটোয়ারার ব্যাপার, সবই কাটমানির ব্যাপার। কম বেশি হলেই গুলি দিয়ে ফয়সলা। পুলিশও কিছু নাই, প্রশাসনও কিছু নাই, পার্টিরও কোনো কেউ কিছু মানে না। এই যে হিংসার রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে, এই ক্রিমিনালরা সব টিএমসি পার্টির মধ্যে ঢুকছে, তারা মারামারি করছে আর পুরো সমাজের মধ্যে হিংসাটা ছড়িয়ে যায়। तो देखिए कि एक तरफ टीएमसी के नेता पर हमला होता है, दूसरी तरफ सयानी घोष को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद टीएमसी और भी ज्यादा भड़क गई है। अब टीएमसी आर पार की लड़ाई के मूड में है और उधर अगरतला पुलिस का यह कहना है कि सयानी घोष के खिलाफ उनको पहले ही शिकायत मिली हुई थी, जिसके बाद उनके ऊपर हिट एंड रन का केस बनता है और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, पुलिस कह रही है पहले से ही सबूत है, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर सयानी घोष ने एक वीडियो भी ट्वीट किया था और वीडियो ट्वीट करने के बाद उन्होंने बताया था कि खेला होगा। इसी को लेकर के देखिए पूरे मामले ने तूल पकड़ा और यहाँ पर अब बीजेपी का कहना है कि पूरे सबूत हैं सयानी घोष के खिलाफ, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर हत्या का केस है। इस मामले में अब राजनीति, अगरतला में जो लड़ाई है वो दिल्ली तक आ पहुंची है। के खिलाफ कंप्लेंट आया था, तो इसके खिलाफ जो प्रीलिमिनरी हम लोग इंट्रोगेशन के लिए हम लोग बुलाया है। तो काफ़ी जो बाकी लोगों को जो विटनेसेस को स्टेटमेंट लेने के बाद ये पता चला कि इसके खिलाफ जो केस हुआ है 153, 153 ये और 307, 120B में ये थोड़ा एविडेंस इसको मिला हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसको और देखिए, सयानी घोष की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के नेता और भड़क गए। उधर अभिषेक बनर्जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी कोई लेना देना नहीं है। वो सुरक्षा करने की बजाय लगातार हमारे समर्थकों और महिला कार्यकर्ताओं पर हमले के लिए गुंडे भेज रहे हैं। बीजेपी के राज में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। और देखिए, टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा पहुंच गए। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनको डराया जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है और वहां पर पुलिस उनको काम करने नहीं दे रही है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से त्रिपुरा में जो पूरा बवाल मचा। बवाल इस बात को लेकर मचा कि टीएमसी की यूथ विंग की प्रेसिडेंट है सयानी घोष, उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद हमने देखा कि टीएमसी के नेता, उनके घर पर हमला होता है, जिसको लेकर के टीएमसी भड़की हुई है। उनका एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचता है, पार्टी ऑफिस में मीटिंग होती है। उसके बाद गृह मंत्रालय के बाहर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं और पूरी लड़ाई इसी बात को लेकर के है कि अब बीजेपी की सरकार को वहां पर बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार ने गुंडाराज कायम किया हुआ है। बड़ी
बड़ी खबर आपको बता दें त्रिपुरा से, जहां पर प्रशासन ने किसी भी दल को रैली और रोड शो की इजाजत नहीं दी है। जो त्रिपुरा में बवाल मचा हुआ है उसके बाद प्रशासन ने यह फैसला किया है। अगरतला में 25 तारीख को निकाय चुनाव है, उसी को लेकर के देखिए तमाम दलों को अब रैली और रोड शो की इजाजत नहीं दी गई है। जो इस वक्त त्रिपुरा में हालात बने हुए हैं, बवाल हुआ है, उसके बाद प्रशासन का यह बड़ा फैसला, किसी भी दल को वहां पर रैली करने की इजाजत नहीं दी गई है, किसी भी सभा के आयोजन पर रोक लगाई गई है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि टीएमसी नेताओं ने किसी भी सभा के आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी, जबकि शहर के हालात को देखते हुए रैलियों पर रोक लगा दी गई है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं। हम मौजूद हैं गृह मंत्रालय के बाहर और आप देखिए मीडिया का जमावड़ा यहां पर है, क्योंकि टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल यहां पर बैठा हुआ है। आप देखिए हालांकि अभी जो इस प्रतिनिधिमंडल में नेता हैं वो 7 नेता इस वक्त मौजूद हैं। सुबह पार्टी ऑफिस में मीटिंग होती है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाती है। देखिए अभी तक इनको गृह मंत्रालय से मिलने का समय नहीं मांगा है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय लगातार ये लोग मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। और जब हमने टीएमसी के नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि जब तक गृह मंत्री उनसे नहीं मिलते हैं वो यहीं पर बैठे रहेंगे। आप देखिए पूरी तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं पूरे परिसर की, तो वैसे ही यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा रहती है सीआईएसएफ की, लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के जवान भी मौजूद हैं और लगातार आप देखिए यहाँ पर टीएमसी के नेताओं से बातचीत हो रही है। वो कह रहे हैं कि आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं पर बैठे हुए हैं, हम नहीं हटेंगे, क्योंकि अगरतला में अब गुंडाराज हो गया है। और इनकी देखिए एक ही मांग ये है कि बिप्लब देव सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन उधर बीजेपी अलग ही कहानी बयां कर रही है। बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद के लिए टीएमसी ही जिम्मेदार है, लेकिन टीएमसी कह रही है कि उनके नेता को गिरफ्तार किया गया है, उनके नेता के आवास पर हमला होता है। ऐसे में अब उनको इंसाफ चाहिए। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर है। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है, सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रिया से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर